Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Science with Sadia. We are going to study National Textbook of Physics, that is of National Book Foundation for first year, and we are studying chapter number 2, vectors. Today we are going to discuss the examples and assignments of chapter number 2. So let's start with the first example, that is example 2.1. It is related to the rectangular components of a vector. So let's start. It states that a peddler is pushing a trolley the horizontal road with the force 50 न्यूटन. हमें सबसे पहले जो है वो एक फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड. मेकिंग एंगल थीटा विद द रोड, ये हमें क्या गिवन है, थीटा मिल गया, ठीक है. फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स. हमें रिजल्टेंट एक फोर्स पता है और हमने जो पीछे ये सारा टॉपिक पढ़ा था इससे देख के हमने बताना है कि इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से होंगे. सो हमें फोर्स गिवन है जिसकी हमारे पास है वैल्यू 15 न्यूटन और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है. अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है. अब हमने ऊपर जो है वो पढ़ के आए थे कि एफ एक्स का क्या फार्मूला होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है. हमें एफ का मैग्नीट्यूड भी पता है और थीटा भी पता है. एफ की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 50, कॉस और 30 क्या है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है. इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 43.3 न्यूटन. ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. अब इसके बाद वर्टिकल हमने फाइंड करना है. वर्टिकल इज अलोंग वाई एक्सिस और ऊपर फार्मूला से हमने डिराइव करके पता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ठीक है. एफ हमारे पास क्या है 50 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री. इसको हम करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 25 न्यूटन. सो ये हमारे पास एफ एक्स हो गया और ये हमारे पास एफ वाई हो गया. यही रिक्वायर्ड था हमें क्वेश्चन में. अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, असाइनमेंट गिवन है, दैट इज असाइनमेंट 2.1 विच स्टेट्स दैट फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग क्लाइंबिंग अप द रैम्प एट हर स्कूल गेट, ठीक है. फातिमा अपनी स्कूल गेट की रैम्प पे जा रही है. फाइंड फोर्स विद शी इज पुलिंग द बैग. हमने फोर्स फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है जिससे वो बैग को पुल कर रही होगी. स्टेट और हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ हर फोर्स इज 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, यानी एक्स कंपोनेंट उसका क्या है 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट हमारा 5 न्यूटन है. पिछले जब हमने एग्जांपल की उसमें हमें फोर्स गिवन थे और एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, जबकि इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है और हमने फोर्स फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स गिवन है और एफ वाई गिवन है और हमने रिजल्टेंट एफ फाइंड करनी थी, ठीक है. तो इसके लिए क्या करते हैं, एफ के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज जो एफ एक्स है एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस एफ वाई कंपोनेंट जो हमें गिवन है उसका स्क्वायर, इन दोनों का रूट. तो यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 12 न्यूटन, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. इधर से हमारे पास 12 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 25. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा रूट हटाने के बाद दैट वुड बी 37. तो हमारे पास एफ जो हमने फाइंड करना था वो आ गया. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है एग्जाम्पल 2.2 विच स्टेट्स दैट फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय इंजन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी 3-4, ठीक है. 3-4 क्या मतलब है, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है. फर्स्ट जो है इसका आई कंपोनेंट है और जो सेकंड है दैट इज जेड कंपोनेंट. व्हाइल इट एक्सर्ट फोर्स 8-2 न्यूटन. इसका क्या मतलब है कि ये 8 जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट है और -2 इज द वाई कंपोनेंट ऑफ इट. इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फोर्स और वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी एंड दिस इज फोर्स. उसके बाद हमने फाइंड करनी है पावर डिलीवर, ठीक है. अब पावर का जो हमें पता है फॉर्मूला दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी, यानी फोर्स एंड वेलोसिटी. इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट लेने के लिए हम इन दोनों वेक्टर्स को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है. एंड स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कंपोनेंट इज एडेड इनटू द आई कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट इज एडेड टू द वाई कंपोनेंट. 3 × 8 क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4 2s are 8. सो रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा दैट इज 16 वॉट. दैट इज द वैल्यू ऑफ पावर विच वी नीडेड टू कैलकुलेट. नेक्स्ट असाइनमेंट वी हैव असाइनमेंट नंबर 2.2 विच स्टेट्स दैट कि हमें दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी और हमने दो पार्ट्स हैं. इसका सबसे पहले क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बी के ऊपर एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. सो लेट्स सॉल्व दिस असाइनमेंट. द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू और वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है.
प्रोजेक्शन हमने फाइंड करना है ए का बी के ऊपर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा। दिस फार्मूला इज ए डॉट बी ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए डॉट बी का क्या फार्मूला है, ये जो भी गिवन है प्लस जे, और सेकंड वेक्टर हमारे पास है, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है 2i प्लस 4j के साथ, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि 5i जो है वो 2i के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 10 प्लस 1 इंटू 4 इज़ 4। सो रिजल्टेंट हमारे पास a डॉट बी आ गया 4। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ b का मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जिसका है वो है i कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। This leads us to 4 plus 16. So resultant is, so we get the value root 20, ठीक है। अब हमने a डॉट बी फाइंड करना है। a डॉट बी का जैसे हमने फॉर्मूला देख लिया था, दैट इज a डॉट बी, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इट बिकम्स b का ये, तो 14 ओवर रूट 20। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। अब बी की प्रोजेक्शन होगी ए पे, इसका प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का दैट इज ए डॉट बी, बट द डिफरेंस इज जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है, पहले बी के ऊपर हो रहा था, अब ए के ऊपर हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आ जाता है ए का। अब ए डॉट बी तो हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 14। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका है, जिसका x कंपोनेंट है दैट इज 5, उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस लीड्स अस टू 25 प्लस 1 26 रूट 26। अब इधर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या होगा a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। a डॉट बी हमारे पास आया 14 ओवर रूट 26। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आ जाता है 2.74। ये क्यों इसलिए आया, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, इसलिए ये एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 2.3 विच स्टेट्स दैट फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने एरिया फाइंड करना है जिसके 3 वेक्टर्स हमें गिवन है a एंड बी विद देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एरिया हमने जब जैसे ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इट्स गिव अस द एरिया, तो यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो जैसे कि हमें क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स गिवन थे ए और बी, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ करते हैं। ऊपर हमने लिखने हैं कंपोनेंट्स आई जे के और इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज एट 1 6 2 ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड 7 1 5 ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ आई हम क्या करते होते हैं, हम ये रो, ये कॉलम और ये रो इग्नोर कर देते हैं, तो पीछे हमारे पास ये वाला पार्ट रह जाता है, दैट इज 6 2 1 एंड 5, ठीक है। बीच में हमने साइन लगाया माइनस का, सेकंड इज माइनस जो कि जे है, इसके लिए हम ये रो और ये ये कॉलम और ये इग्नोर करेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 1 2 7 5, ठीक है, क्योंकि हमने ये बीच वाली चीज़ इग्नोर कर दी थी। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास के लिए हम लोग ये वाला कॉलम और ये वाली रो इग्नोर करेंगे, तो ये कॉलम इग्नोर हो गया, पीछे हमारे पास ये रह जाता है, ये हम लोग लिख लेंगे 1 6 7 1। अब इनका मैग्नीट्यूड लेते जाएंगे, दैट इज 6 इंटू 5 इज 30 प्लस 3, ठीक है, 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 28i प्लस 5 एंड दिस माइनस, ये हो जाता है हमारे पास माइनस 9j माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 41k। और ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम था, तो हमने साथ में मीटर स्क्वायर लगा दिया। सो दिस इज द रिजल्टेंट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट नंबर 2.3 विच स्टेट्स दैट 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड, ये ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, और एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारे पास इस असाइनमेंट के लिए जो है वो ए का सो नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास 2.3 है, ठीक है। इसके अंदर हमें गिवन है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा हमें गिवन है, और हमने फाइंड करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें फार्मूला पता है, दैट इज ए बी साइन ऑफ द थीटा प्रोवाइडेड। ए हमारे पास क्या है 3.2, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, बी का मैग्नीट्यूड 5.2 एंड साइन ऑफ 60 डिग्री। इसको जब हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 14.41।
सो ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की सारी असाइनमेंट्स और सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व हो गई हैं। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट